हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकेटिव इंग्लिश द्वर्णिका। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किस तरह से मोर का यूज़ जो है इंग्लिश के सेंटेंसेस में किया जाता है। ठीक है, मोर का मतलब होता है बहुत सारा, या फिर बहुत होता है, या फिर और भी होता है। ठीक है, मोर के दो मीनिंग होते हैं। आज की इस वीडियो में हम अच्छे से सीखेंगे, लेकिन इससे पहले मोर का यूज़ सीखने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ आप मैनी और मच का यूज़ अच्छे से सीख लीजिए। ठीक है, मैंने ये जो है वीडियो का पार्ट 2 है, और पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि मैनी और मच का किस तरह से यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा है इस वीडियो का, तो आप मेरी चैनल की डिटरमिनर्स वाली प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर मैनी और मच का वीडियो जो है आपको थंबनेल में ही दिखाई दे जाएगा। आप उसको क्लिक करके आप पहले ये सीखिए कि किस तरह से मैनी और मच का यूज़ कैसे किया जाता है। हालांकि इस वीडियो में मैं आपका क्विक रिवीजन करा देती हूँ कि पिछली वीडियो में मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया था, सिखाया था। देखो, मैनी का जो यूज़ होता है वह क्या होता है, काउंटेबल नाउन के साथ ही किया जाता है। जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उन चीज़ों के साथ ही किया जाता है। और मैनी का जो यूज़ है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। अब देखो, फर्स्ट सेंटेंस देखो क्या लिखा है, मेज पर बहुत सारी किताबें हैं, देयर आर मैनी बुक्स ऑन द टेबल। ऐसी दूसरी सेंटेंस है, उसके पास बहुत सारे बस्ते हैं, ही हैज़ मैनी बैग्स। ठीक है, इसकी इंग्लिश होगी ही हैज़ मैनी बैग्स। यानी कि इसमें देखो मैनी का यूज़ जो है काउंटेबल नाउन के साथ ही किया जाता है, जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं। देखो, इसमें मैनी का यूज़ बुक्स के साथ किया गया, इसमें मैनी का यूज़ बैग्स के साथ किया गया। ठीक है, अब देखो दूसरा सेंटेंस देखो क्या है, हाउ मेनी का यूज़ भी जो है काउंटेबल नाउन के साथ ही किया जाता है। अब देखो इस सेंटेंस पढ़ो क्या लिखा है, कक्षा में कितने छात्र उपस्थित हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। इसमें देखो हाउ मेनी का जो यूज़ है वे स्टूडेंट्स के साथ ही किया जाता है, और स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल है। तो काउंटेबल के साथ ही जो है, काउंटेबल नाउन के साथ ही जो है हाउ मेनी का यूज़ किया गया। इस तरह से मैनी का यूज़ होता है काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। ठीक है, अब पढ़ा देती मैं आपको मच के बारे में। ठीक है, मच का मतलब भी होता है बहुत सारा, बहुत सारी, बहुत सारे होता है। ठीक है, और मच का जो यूज़ है अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते, जैसे दूध है, पानी है, ठीक है, तेल है, ठीक है, आसमान के में जो तारे हैं, शुगर है, और सिर के जो बाल, इन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन में आती है ये चीज़ें। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही मच का यूज़ किया जाता है। और मच का यूज़ जो है ज़्यादातर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। अब देखो पहले सेंटेंस पढ़ो क्या लिखा है, मेरे पास बहुत सारा पानी नहीं है। ठीक है, मेरे पास ज़्यादा पानी नहीं है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई डोंट हैव मच वाटर। ठीक है, और देखो दूसरा सेंटेंस भी देखो, तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिली, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, यू डिडंट गेट मच इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। अब देखो इसमें मच का यूज़ जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। देखो ठीक है, वाटर क्या है, पानी को गिन नहीं सकते, तो मच का यूज़ इसके साथ किया गया है। इन्फॉर्मेशन भी अनकाउंटेबल नाउन में आता है, तो मच का यूज़ इसके साथ किया गया है। अब देखो हाउ मच का मतलब होता है कितना, कितनी, कितने, और हाउ मच का यूज़ जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही किया जाता है, जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते। सेंटेंस के एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं। ये सेंटेंस देखो क्या पढ़ा है, क्या पढ़ो, इसे क्या लिखा है, ये गाय एक दिन में कितना दूध देती है, तो इसकी इंग्लिश होगी हाउ मच मिल्क डज दिस काउ गिव इन ए डे। ठीक है, अब देखो हाउ मच यानी कितना, मिल्क मतलब होता है दूध। ठीक है, हाउ मच मिल्क यानी कितना दूध। दूध क्या है, मिल्क को हम गिन नहीं सकते ना, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ ही हाउ मच का यूज़ किया जाता है। हाउ मच का यूज़ जो है अनकाउंटेबल के साथ ही किया जाता है। आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। हमने अच्छे से सीख लिया है किस तरह से मैनी और मच का यूज़ किया जाता है। देखो मैनी का जो यूज़ होता है काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, और मच का यूज़ जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। बस मैंने आपका क्विक रिवीजन करा दिया, और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मोर का यूज़ किस तरह से किया जाता है। देखो मोर का मतलब होता है बहुत, और मोर का मतलब होता है और भी होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं किस तरह से मोर का यूज़ किया जाता है। पहली बात, मोर का यूज़ सेंटेंसेस में यूज़ करने से पहले जो है मोर का मतलब समझा देती हूँ। देखो मोर का जो यूज़ है मैनी और मच की कंपेयर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका जो यूज़ है मोर का मैनी और मच की कंपेयर करने के लिए किया जाता है, यानी कि मैनी से कहीं ज़्यादा, यानी मच से कहीं ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा का मतलब ये है। और मोर का जो यूज़ है वे काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ किया जा सकता है। काउंटेबल के साथ भी किया जा सकता है, और अनकाउंटेबल के साथ भी किया जा सकता है। जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उनके साथ भी किया जा सकता है, और जिन चीज़ों को हम नहीं गिन सकते उनके साथ भी किया जाता है। आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम सेंटेंसेस देख लेते हैं। पहला सेंटेंस देखो क्या पढ़ा है, इस साल बहुत लोगों ने वर्कशॉप को अटेंड किया।
ठीक है, वर्कशॉप को अटेंड किया, यानी इस साल। देखो सेंटेंस पढ़ने से पता लग रहा है कि इस साल, ठीक है, इस साल बहुत लोगों ने वर्कशॉप को अटेंड किया, यानी कि इस सेंटेंस को पढ़ने से ऐसा पता लग रहा है कि ये जो वर्कशॉप है ना, ये हर साल लगती होगी, हर साल लगती होगी और हर साल लोग जो है इसमें आकर के वर्कशॉप अटेंड करते होंगे, यानी कि पिछले साल भी हुई होगी और इससे पिछले साल भी वर्कशॉप हुई होगी। लेकिन बात ये कह रहे हैं कि इस साल जो है बहुत लोग आए, यानी कि पिछले साल से भी ज़्यादा लोग आए। मान लो 2024 में हुई वर्कशॉप तो कितने लोग आए थे? 100 लोग आए थे, ठीक है। 2025 में हुई वर्कशॉप तो 150 लोग आए थे। लेकिन इस साल क्या है, ठीक है, 500 लोग आए। इस साल की जो वर्कशॉप में मान लो 500 लोग आए, यानी कि कंपेयर की जाए, यानी कि इस साल की जो वर्कशॉप में पिछले साल से भी ज़्यादा लोग आए, यानी कि जितने साल भी हमने वर्कशॉप रखी उससे सालों की कंपेरिजन की जाए, इतने वर्षों की कंपेरिजन की जाए तो इस साल जो है लोग बहुत ज़्यादा आए, सबसे ज़्यादा लोग जो है इसी साल आए, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है। पहले आज आपको अच्छे समझ में आ गया, ठीक है, मोर का यूज़ किस लिए किया गया है, यानी कि कंपैरिजन की गई है। देखो पीपल, अगर ठीक है, वैसे पीपल को हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन में आता है, लोगों को गिना जा सकता है ना, गिना जा सकता है, तो मैनी के साथ यूज़ होता है पीपल का, ठीक है। मैनी पीपल यानी बहुत सारे लोग, लेकिन इसमें हम मैनी की कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी पिछले साल से कहीं ज़्यादा लोग आए इस साल ज़्यादा लोगों ने अटेंड की वर्कशॉप, तो इसमें से बहुत के अर्थ में हम मोर का यूज़ करेंगे। अब देख लेते हैं, इंग्लिश बना लेते हैं, ठीक है। बहुत के लिए हमने यूज़ करा मोर, ठीक है, और लोगों को क्या बोलते हैं, पीपल बोलते हैं, पीपल लिख दिया, मोर पीपल। पीपल क्या है इसमें, काउंटेबल है, ठीक है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब देखो ये जो है सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बन रहा है, तो अटेंड को अटेंडेड लिख देंगे, वर्कशॉप को वर्कशॉप लिख देंगे और इस साल के लिए दिस ईयर लिख देंगे। तो सेंटेंस क्या बना, मोर पीपल अटेंडेड वर्कशॉप दिस ईयर, मोर पीपल अटेंडेड वर्कशॉप दिस ईयर, यानी इस साल बहुत लोगों ने वर्कशॉप अटेंड की, यानी पिछले साल से भी ज़्यादा लोग आए इस साल, यानी बहुत लोगों ने वर्कशॉप को अटेंड किया। इस तरह से जो है मैनी का कंपैरिजन किया गया और काउंटेबल नाउन के साथ जो है मोर का यूज़ किया गया। अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या है, मुझे और जानकारी की ज़रूरत है, मुझे और, यानी कि सेंटेंस पढ़ने से पता चल रहा है मुझे और जानकारी की ज़रूरत है, यानी कि इसके पास पहले से ही इंफॉर्मेशन है, पहले से ही कुछ जानकारी है, लेकिन उसे और जितनी पास उसकी, मतलब उसके पास जितनी जानकारी है, जितनी इन्फॉर्मेशन है, वे उसके लिए इतनी काफ़ी नहीं है, यानी कि उसे और जानकारी देनी चाहिए, ठीक है, और जानकारी की उसे ज़रूरत है, ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है, मुझे और जानकारी की ज़रूरत है, यानी कि जितनी उसके पास जानकारी है उतनी सफिशिएंट नहीं है, उतनी काफ़ी नहीं है, उसे और जानकारी की ज़रूरत है। और आया ना इसमें, तो और के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मोर का यूज़ करेंगे ना। देखो अब सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश में, ठीक है। मुझे के लिए सब्जेक्ट आ जाएगा आई, ठीक है। अब ज़रूरत है, ज़रूरत होने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वर्ब है, तो नीड लिखेंगे, नीड लिख दी, क्योंकि सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बन रहा है, ठीक है, नीड लिख दिया हमने। अब इसमें आया और को क्या बोलेंगे, मोर, ठीक है, मोर लिख दिया हमने, ठीक है। और ठीक है, जानकारी को इंग्लिश में इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन लिख दिया। आई नीड मोर इन्फॉर्मेशन, मुझे और जानकारी की ज़रूरत है, यानी कि जितनी जानकारी उसके पास है उतनी सफिशिएंट नहीं है, उतनी काफ़ी नहीं है, और जानकारी की ज़रूरत है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और इसमें इन्फॉर्मेशन अगर के साथ वैसे मच का यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मच की कंपेरिजन की गई है, यानी कि मच से कहीं ज़्यादा है, यानी कि जितनी उसके पास जानकारी है उतनी उसके लिए तो काफ़ी नहीं है, उसे और जानकारी की ज़रूरत है, और एक्स्ट्रा वो जानना चाहता है, इसलिए यहाँ पर मच की कंपेरिजन की गई है, मच की कंपेरिजन की गई है, इसलिए यहाँ पर और के लिए मोर का यूज़ किया गया। आई होप मेरी आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखो मोर का यूज़ जो है कई बार सम के साथ प्लस करके भी और एनी के साथ प्लस करके भी किया जाता है। अब देख लेते हैं सेंटेंसेस कैसे किया जाता है। देखो सम के साथ हमने ऐड कर दिया मोर, ठीक है, सम तो मीनिंग चेंज हो गया, सम प्लस मोर यानी सम मोर। सम मोर का मतलब होता है थोड़ा और ये पॉजिटिव सेंस में इसका यूज़ किया जाता है। अब एग्जांपल देख लेते हैं, कृपया मुझे थोड़ा और पानी दीजिए, यानी कृपया मुझे थोड़ा और पानी दीजिए, तो इसकी इंग्लिश होगी प्लीज़ गिव मी सम मोर वाटर, प्लीज़ गिव मी सम मोर वाटर। सम मोर का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, थोड़ा और। गिलास में जो पानी है ये आधा गिलास भरा हुआ है, लेकिन इसने बोला है कि मुझे थोड़ा और पानी दीजिए, ठीक है, यानी कि इतना पानी काफ़ी नहीं है, यानी कि गिलास भर दीजिए, थोड़ा और पानी दीजिए। सम मोर का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर, थोड़ा और, पॉजिटिव सेंस में यूज़ हुआ। अब देख लेते हैं
दूसरा सेंटेंस, ठीक है, दूसरा सेंटेंस एनी मोर, ठीक है, एनी मोर का यूज़ बता रही हूँ मैं। एनी मोर का मतलब होता है और नहीं, जो सेंटेंस में आ गया और नहीं तो वहाँ पर एनी मोर का यूज़ किया जाता है। एनी प्लस मोर, यहाँ पर मोर का यूज़ है एनी के साथ किया गया है। एनी मोर का मतलब हो गया, मीनिंग चेंज हो गया, और नहीं, ठीक है, और नहीं। और ये नेगेटिव सेंस में इसका यूज़ किया जाता है। देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे सेंटेंस, अब मैं और नहीं खा सकता, अब मैं और नहीं खा सकता। अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं। देखो मैंने आपको मॉडल वर्ब पढ़ाई हुई है, कैन का यूज़ अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी कि मैं और नहीं खा सकता है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई कैन नॉट इट एनी मोर, आई कैन नॉट इट एनी मोर। यहाँ पर एनी मोर का मतलब हो गया और नहीं, बस अब और नहीं, यानी कैपेसिटी जितनी थी उसने खाने की, उसने उतना खाना खा लिया जितना भी खानों से खाना था, अब उसका पेट भर गया, अब उसे और नहीं खाना है। और नहीं का मतलब हो गया एनी मोर, एनी मोर का मतलब हो गया और नहीं। इस तरह से हमने सीखा सम मोर, एनी मोर का किस तरह से यूज़ किया जाता है। सम मोर का मतलब है थोड़ा और, पॉजिटिव सेंस में इसका यूज़ किया जाता है। और एनी मोर का मतलब होता है और नहीं, बस अब और नहीं, और नहीं यानी नेगेटिव सेंस में एनी मोर का यूज़ किया जाता है। आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। आज की इस वीडियो में हमने सीखा, ठीक है, किस तरह से मोर का यूज़ किया जाता है मैनी और मच की कंपैरिजन करने में, और काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के साथ, दोनों के साथ ही जो है मोर का यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर जो है मोर का यूज़ काउंटेबल नाउन के साथ किया, यहाँ पर मोर का यूज़ जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया गया। यहाँ पर मैनी की कंपैरिजन की गई, यहाँ पर मच की कंपैरिजन की गई, ठीक है। अब देख लेते हैं, अब मैंने आपको बताया कि मैनी और मच और मोर का यूज़ किस तरह से किया जाए। अब जो है हम इस वीडियो में कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं किस तरह से जो है मैनी मच मोर का यूज़ किया जाता है। देखो मैनी का जो यूज़ होता है, मैनी का मतलब होता है बहुत सारा, बहुत सारी, और मोरी का मतलब मैनी का जो यूज़ है वह सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ ही किया जा सकता है। और मच का मतलब भी होता है बहुत सारा, बहुत सारी, लेकिन मच का जो यूज़ है सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही किया जा सकता है, ठीक है। मैनी का यूज़ काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, और मच का यूज़ सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जा सकता है जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते। लेकिन ये जो मोर है, मोर का यूज़ काउंटेबल नाउन के साथ भी और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी, दोनों के साथ किया जा सकता है। ये पहला डिफरेंस हो गया, पहला अंतर हो गया इन तीनों के बीच। अब देखो दूसरा अंतर, देखो मैनी जो है, मैनी का यूज़ अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीनों में से भी किसी भी टाइप का कोई भी सेंटेंस हो उसमें मैनी का यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जो मच का यूज़ है वह ज़्यादातर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मच का यूज़ किया जाता है। लेकिन ये जो मोर है, मोर का जो यूज़ है जो है मैनी और मच की कंपेयर करने में किया जाता है, ठीक है, मैनी और मच की तुलना करने में किया जाता है। जैसे कि हालांकि मैंने ऊपर आपको 2 सेंटेंस बताए, ठीक है, इनमें जो है इसमें मैनी का कंपैरिजन किया गया है और इसमें जो है मच का कंपैरिजन किया गया है, और काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। ऐसी यूजफुल वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।